हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं जूनियर सुपर टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए लगातार जैसा कि वीडियोस दे रहा हूं, और अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा जो है वह आपकी मई के फर्स्ट वीक में होने की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन कृपया करके आप लोग पढ़ाई में ढील ना डालें। अपनी तैयारी, अब समय जब मिला है तो तैयारी को और अच्छे लेवल पर करें, जिससे कि जब ये परीक्षा हो आप अपना बेस्ट दे सकें और अपने लिए एक सीट सिक्योर कर लें। ठीक है सर। तो जैसा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ने कल वीडियोस दिया था आपको, आपने देखा होगा। उस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैंने प्यूरिटन एज और साथ ही साथ आपका जो साथ में रिस्टोरेशन एज था उससे संबंध में क्वेश्चन दिए थे, और मैंने कहा था ये फर्स्ट पार्ट है। आज मैं आपको प्यूरिटन एज में जो बहुत महत्वपूर्ण जो पोइट्री लिखी गई उनको किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन ग्रुप्स में जो मोस्ट डोमिनेटिंग पोइट्स और राइटर्स रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तारित करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तारित फिर तो वो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी हो गई, और चूँकि हम लोग जूनियर सुपर टेट की कर रहे हैं तो जूनियर सुपर टेट में उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मैंने लिखा है दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ पोइट्स आर। अगर हम प्यूरिटन एज की पोइट्री की बात करें तो प्यूरिटन एज में 3 प्रमुख ग्रुप्स थे पोइट्स के। पहले ग्रुप का नाम दिया गया स्पेंसेरियन पोइट्स, दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया कैवेलियर पोइट्स, और तीसरे ग्रुप का नाम दिया गया मेटाफिजिकल पोइट्स। अब भाई मेटाफिजिकल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेटाफिजिकल के बारे में विस्तारित तरीके से बता चुका हूँ, इसके प्रमुख राइटर्स से आपका परिचय करा चुका हूँ, तो उसको तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेंसेरियन पोइट्स और कैवेलियर पोइट्स की। ये आपके लिए नई टर्म है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैंने वीडियोस दिए हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक नया टॉपिक आज के वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आप में से मेरे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि स्पेंसेरियन और कैवेलियर पोइट्स के बारे में ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं जानते होंगे। तो अब हम लोग कैवेलियर और स्पेंसेरियन पोइट्स की बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है स्पेंसेरियन पोइट्स। अब स्पेंसेरियन पोइट्स कौन हैं, ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एडवर्ड स्पेंसर का नाम हम सबने सुना है। एडवर्ड स्पेंसर साहब पोइट कहे गए हैं, एलिजाबेथन एज के बहुत बड़े राइटर रहे हैं। इन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा दिया है साहब। कई पोइट्स ऐसे हुए जो कि सेकंड जनरेशन में, यानी कि प्यूरिटन एज में, एलिजाबेथन एज के बाद की जो एज हैं उनमें, जिन्होंने कि स्पेंसर साहब की जो आइडियाज़ थे, उनके लिखने का जो तरीका था, उनको फॉलो किया। और साथ ही साथ जो स्पेंसर साहब की पोइट्री की खासियत थी, जैसे कि स्पेंसेरियन स्टेंजा, वह अपनी कविता में यूज़ किया। साथ ही साथ जो मैं आपको कहूँ तो ख़ास तौर से जो 9 लाइन स्टेंजा स्पेंसर साहब ने दिया है, जिसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा गया है, उसको फॉलो किया। उनकी वर्स और पोइटिक फॉर्म को फॉलो किया। साथ ही साथ फेरी क्वीन एडवर्ड स्पेंसर साहब की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो प्रमुख चीज़ें दी गई उनको फॉलो किया। तो आप कह सकते हैं कि ये वे पोइट्स थे जिन्होंने कि स्पेंसर साहब की राइटिंग स्टाइल को फॉलो किया, और इसलिए इनको, हालांकि ये आप कह सकते हैं कि स्पेंसर साहब के बाद के पोइट्स हैं, लेकिन ये सभी पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि तहे दिल से स्पेंसर साहब को फॉलो किया, इसलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया स्पेंसेरियन पोइट्स। अब स्पेंसेरियन पोइट्स में पहला पोइट हमारा आता है फिनियस फ्लेचर। क्या नाम है साहब? फिनियस फ्लेचर। जन्म इनका 1582 में हुआ और डेथ इनकी 1650 में हुई, यानी कि 1582 और 1650 इनका डेथ हुआ है। तो थोड़ा सा इनके फ्लेचर साहब के बारे में सुन लीजिए।
फ्लेचर साहब की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है वो क्रैनब्रूक नामक स्थान पर, जो कि कैंट एरिया इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर जाइल्स फ्लेचर था और इनके भाई जो प्रमुख इनकी लाइफ में इंटरफियर रहा उनका नाम जाइल्स था, यंगर के नाम से हम जानते हैं उनको। इन्होंने एटन और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा ली है। 1604 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1608 में इन्होंने मास्टर्स किया है। ठीक है साहब, ये तो इनकी लाइफ की बात हो गई। अब इनके महत्वपूर्ण वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो पहला वर्क लिखा हुआ है इनका सोरोज एंड जॉय। क्या नाम है भैया? सोरोज एंड जॉय, और ये 1603 में आया। उसके बाद एक और दूसरा महत्वपूर्ण वर्क है, नाम है द पर्पल आइलैंड, जिसका पब्लिकेशन 1633 में होता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण वर्क है, नाम है द लोकस्ट, जो कि आया 1627 में। कब आया साहब? 1627 में द लोकस्ट। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण वर्क, ब्रिटेन्स आइडिया। क्या नाम है साहब? ब्रिटेन्स आइडिया, और ये इनका आता है 1628 में। उसके बाद अगला आता है द वे टू ब्लेस्डनेस। अगला वर्क क्या है? द वे टू ब्लेस्डनेस, ये इनका आता है 1632 में। और एक और महत्वपूर्ण वर्क है, नाम है जॉय इन ट्रिब्यूलेशन, जॉय इन ट्रिब्यूलेशन, और इसका आता है ये वर्क आपका 1632 में। तो भैया ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हैं फ्लेचर साहब के, फिनियस फ्लेचर साहब के, जो कि स्पेंसरियन पोइट्स हैं। तो विशेष ध्यान से इन वर्क्स को पढ़ लीजिए आप और इनका नाम ध्यान रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फिनियस फ्लेचर जो है वो किस ग्रुप ऑफ पोइट्स में शामिल हैं, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। या इस वर्क में से कोई पूछ लिया जाए हु रोट दिस वर्क, तो आप आंसर आसानी के साथ दे पाएँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेंसरियन पोइट में दूसरा पोइट हमारा है, नाम है गाइल्स फ्लेचर। अभी देखिए आया था, मैंने कहा था इनके भाई थे। तो 1588 और 1623 गाइल्स फ्लेचर अगर हम बात करें तो गाइल्स फ्लेचर जो हैं इनका जन्म लंदन में 1518 में हुआ। ये फिलियस फ्लेचर के भाई थे, और जो जॉन फ्लेचर हुए हैं राइटर एक, उनके ड्रामेटिस्ट मतलब जो ड्रामेटिस्ट थे जॉन फ्लेचर साहब, उनके कज़न ब्रदर रहे हैं। यानी कि पूरा जो फैमिली है वो राइटर्स का परिवार है। ठीक है, अब इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। पहला वर्क क्राइस्ट्स विक्ट्री। पहला वर्क क्या है? क्राइस्ट्स विक्ट्री। दूसरा वर्क है ट्रिम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ। ट्रिम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ। तीसरा वर्क है बेटा कैंटो अपॉन द डेथ ऑफ एलिजा। क्या वर्क है? कैंटो अपॉन द डेथ ऑफ एलिजा। उसके बाद वर्क का नाम आता है एन एलजी अपॉन द डेथ ऑफ प्रिंस हेनरी। नाम ध्यान रखिए, एन एलजी अपॉन द डेथ ऑफ प्रिंस हेनरी। और एक और महत्वपूर्ण वर्क है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसोल्पियस। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसोल्पियस। तो भैया ये कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं जाइल्स फ्लेचर के, यानी कि आपके जो फिनियस फ्लेचर हैं उनके भाई जाइल्स फ्लेचर। तो विशेष ध्यान रखिएगा इन दो राइटर्स को आप लोग, दोनों भाई हैं और ये दोनों स्पेंसरियन पोइट जो हैं उस ग्रुप में शामिल हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगले आपके पोइट हैं, राइटर हैं, नाम है इनका जॉर्ज बिथर। क्या नाम है साहब? जॉर्ज बिथर। तो जॉर्ज बिथर साहब की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है इनका महत्वपूर्ण वर्क। जॉर्ज बिथर का पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म है 1588 में और डेथ है इनकी 1667 में। बिथर की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है वो 1588 में बेंटवर्थ जो कि हैम्पशायर में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनका एडमिशन हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1603 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये लंदन चले गए और वहाँ इन्होंने लॉ का अध्ययन किया। ठीक है साहब। सॉरी। अब इनके महत्वपूर्ण वर्क, पहला वर्क आता है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ प्रिंस हेनरी 1612। अब ध्यान रखना, एक वर्क प्रिंस हेनरी की
डेथ पर एक एलेजी और लिखी गई जिनको गाइल्स फ्लेचर साहब ने लिखा है, विशेष ध्यान रखें, और एक एलेजी लिखी है जॉर्ज बिथर ने। और बस डिफरेंस ये समझ लीजिए, अगर इन दोनों एलेजीज को पूछा जाएगा तो उसमें डेट दी होगी। अगर जिसमें 1612 लिखा है तो वो जॉर्ज बिथर की है, और जिसमें डेट नहीं आए वह आप समझ लेना या 1612 के अलग कोई डेट आ जाए तो आप समझ लेना वो किसने लिखी है, गाइल्स फ्लेचर ने। क्लियर साहब। नेक्स्ट आता है बी, कॉन्ग्रेचुलेटरी पोएम्स। ये क्या है, कलेक्शन है पोएम का, और देखिए मैंने लिखा भी है कॉन्ग्रेचुलेटरी पोएम्स 1613, और लिखा है उसके बाद ऑन द मैरिज ऑफ द प्रिंसेस एलिजाबेथ, यानी कि राजकुमारी एलिजाबेथ जो हैं उनकी विवाह पर ये पोएम का कलेक्शन लिखा गया और नाम रखा गया कॉन्ग्रेचुलेटरी पोएम्स 1613। उसके बाद सी नंबर देखिए, तीसरे नंबर पर द शेपर्ड्स हंटिंग, इनका वर्क है द शेपर्ड्स हंटिंग जो कि 1615 में आया। उसके बाद नेक्स्ट वर्क इनका आया है फिडेलिया ए लव एलिजी 1617, फिलेडिया ए लव एलिजी 1617। उसके बाद नेक्स्ट वर्क इनका है बिथर्स मोटो, क्या वर्क है साहब, बिथर्स मोटो, जो कि आया 1621 में। वर्क का नाम क्या है, बिथर्स मोटो। उसके बाद आया है नेक्स्ट फेयर वर्च्यू, अगला वर्क इनका है फेयर वर्च्यू जो कि कब आया, 1622 में। और उसके बाद नेक्स्ट वर्क इनका आता है जुवेनिलिया, और जिसका जो ये कब कौन सी ईयर में आया साहब, जुवेनिलिया 1622 में साहब ये वर्क इनका आया है जुवेनिलिया। और लास्ट जो इनका वर्क है, जो वर्क की सीरीज में बात कर रहा हूँ, उसमें देखिए मैंने लिखे हैं लास्ट में हाइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च 1623, रिलीजियस वर्क है साहब, नाम है हाइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च। तो ये हमारे हुए तीसरे पोइट और इनका नाम है जॉर्ज बिथर। अब हम लोग अगले पोइट की बात करते हैं साहब, नाम है इनका विलियम ब्राउने। नाम क्या है, विलियम ब्राउने। जन्म इनका है 1590 में और डेथ इनकी है 1645 में। विलियम ब्राउने साहब की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 1590 में होता है और इनका जन्म स्थान जो है वह है टेविस्टॉक, इंग्लैंड में ही पड़ता है टेविस्टॉक। और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, इनर टेम्पल, और ये भी अगर आप कहें तो जो लॉ का स्टडी किया है इन्होंने, कोर्ट में काम किया है। ठीक, तो ये सब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़। मैंने जैसा कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके यहाँ डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उनसे आपका परिचय कराते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला वर्क इनका, वर्क का नाम है ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स 1 यानी कि फर्स्ट, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स फर्स्ट 1613। दूसरा वर्क है इनका ब्रिटेनियाज पेस्टोरल सेकेंड 1616, और तीसरा है द शेपर्ड्स पाइप 1614। तो साहब इनके 3 प्रमुख वर्क हैं, नाम ध्यान रख लीजिए, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स फर्स्ट, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल सेकेंड और द शेपर्ड्स पाइप। उनका पब्लिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है 1613, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल पार्ट 1 का, ब्रिटेनियाज पेस्टोरल पार्ट 2 का 1616 और द शेपर्ड्स पाइप इसका 1614। उसके बाद अगले स्पेंसरियन पोइट आपके आए हैं, नाम है इनका विलियम ड्रमंड। क्या नाम है साहब, विलियम ड्रमंड। और इनका बर्थ अगर बात करें तो 1585 और डेथ की अगर मैं बात करूं तो 1649। ये अगर हम विलियम ड्रमंड साहब की बात करें तो इनका जन्म जो है वह 1585 में होता है। इनके पिता का नाम जॉन ड्रमंड है, और इनके बारे में और महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूं तो इन्होंने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, और ड्रमंड साहब की कलेक्शन ऑफ बुक्स ह्यूज मात्रा में है। और ड्रमंड की डेथ जो है वो 1649 में हुई, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण वर्क हैं वो मैंने आपके सामने सिर्फ लिखे हैं। पहला है टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मॉलिएट्स, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मॉलिएट्स। और कब आया ये वर्क, 1613 में। वर्क का नाम फिर समझ लीजिए क्या है, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मॉलिएट्स और 1613। उसके बाद अगला वर्क इनका आता है, वर्क का नाम है फोर्थ फीस्टिंग।
क्या नाम है साहब, फोर्थ फीस्टिंग। और कब ये वर्क आया, 1617 में। उसके बाद तीसरा वर्क इनका आया द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, बहुत महत्वपूर्ण वर्क है साहब इनका ये, विलियम ड्रमंड का, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, और इसकी रचना भी किसने की है साहब, विलियम ड्रमंड साहब ने की है, और इसका पब्लिकेशन होता है 1655 में। तो ये देखिए आपको मैंने कुल मिलाकर 5 स्पेंसरियन पोइट्स आपको बताए, और उनसे आपके महत्वपूर्ण वर्क जो हैं उनसे आपका परिचय कराया। कृपया करके इनको नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप जैसा करना चाहें, लेकिन प्लीज़ इनको पढ़ें, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक, मैं आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से जो सिर्फ मेरी संख्या बढ़ाने में काम करें, बल्कि मैं आपको सभी चीज़ें भी देता हूँ जो कि आपकी जूनियर सुपर टेट की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और जब मैं इनको टीजीटी पीजीटी वालों के लिए पढ़ाऊँगा या यूजीसी नेट के लिए पढ़ाऊँगा, तब इनका लेवल बढ़ जाता है, इनके बारे में विस्तारित चर्चा होती है, इनके बर्थ के बारे में विस्तारित चर्चा होती है। लेकिन चूंकि आपके में जनरल इंट्रोडक्शन है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये जो राइटर्स हैं ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण लेखक मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं कैवेलियर पोइट्स। कौन आते हैं साहब, कैवेलियर पोइट्स। अब ये कैवेलियर पोइट्स क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेंसरियन पोइट्स भी थे जिन्होंने कि स्पेंसर साहब को फॉलो किया, स्पेंसर साहब की राइटिंग स्टाइल, उनका जो स्टेंजा फॉर्म था उसको फॉलो किया, तो उनको स्पेंसरियन पोइट्स कहा गया। कैवेलियर पोइट्स क्या हैं, कैवेलियर पोइट्स जो हैं यह उन पोइट्स का ग्रुप है जो कि उस समय के राजा चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में एकत्र हुआ करते थे, चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में आया करते थे, और ये चार्ल्स फर्स्ट के बहुत अधिक लॉयल थे, सपोर्टर थे। ठीक है ना, और इसलिए इनको कैवेलियर्स कहा गया। विशेष ध्यान रखिएगा साहब, किसके फॉलोअर्स थे, चार्ल्स फर्स्ट के, उनके प्रति बहुत लॉयल थे, उनके अच्छे सपोर्टर थे, और इसलिए इनको कैवेलियर्स कहा गया। कैवेलियर्स जो हैं वे पोइट थे जो कि रेनेसा के आइडियल्स को फॉलो किया करते थे, जो कि अपने आप को में एक प्रेमी थे, एक सैनिक थे, बहादुर थे, मैन ऑफ अफेयर्स हुआ करते थे, संगीतकार भी थे और एक पोइट भी थे। ठीक, तो ये कैवेलियर पोइट्स का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक, अगर मैं इनकी राइटिंग की बात करूं तो भैया ये डायरेक्ट राइटिंग किया करते थे, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, और हाईली इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को अपनी पोइट्री के माध्यम से प्रदर्शित किया करते थे। ठीक है ना, अगर इम्पोर्टेंट थीम की बात करूं इनके वर्क्स में तो ऑनर इनकी थीम में मिलता था देखने को हमें। ठीक, यानी कि सम्मानित करने वाली कविताएं लिखा करते थे, और इनकी जो पोइट्री है उसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था एंटरटेन, ना कि ऑडियंस की भावनाओं को जागृत करना। ठीक साहब, ये हैं आपके कैवेलियर पोइट्स। अब इनमें महत्वपूर्ण जो राइटर कैवेलियर पोइट्स में हुए वो कौन से हैं, जैसे मैंने पहला लिखा है रॉबर्ट हैरिक। क्या नाम लिखा है, रॉबर्ट हैरिक साहब। रॉबर्ट हैरिक, इनका जन्म जो है वह 1591 में होता है। इनकी माँ का नाम जूलिया स्टोन था, इनके पिता का नाम निकोलस हैरिक था साहब। ठीक, और जब हम रॉबर्ट हैरिक की बात करते हैं तो इनके पिता की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, जब ये 1 साल से थोड़े से ज़्यादा थे, यानी 14 मंथ के थे, तब इनके पिता की डेथ हो गई। ठीक, उसके बाद इन्होंने इनकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया, इनको पढ़ाया। इनका अगर अध्ययन की बात करूं तो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में 1617 में इन्होंने अपना ग्रेजुएट किया है। ठीक है ना, और हैरिक साहब की मृत्यु जो है वो 83 ईयर्स ऑफ एज 1674 में हुई है। अब हैरिक साहब के महत्वपूर्ण वर्क देख लीजिए साहब। हैरिक साहब के 2 महत्वपूर्ण वर्क मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये टीजीटी पीजीटी के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए तो क्या पूछा जाएगा वो समझिए। एक इनका वर्क है हेस्पेराइट्स, वर्क का नाम क्या है, हेस्पेराइट्स, जिसका पब्लिकेशन होता है 1648 में। क्या वर्क का नाम है, हेस्पेराइट्स, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हैरिक। क्या नाम से जानते हैं, द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हैरिक। ठीक,
और दूसरा इनका वर्क है साहब नोबल नंबर्स। क्या वर्क है, नाम वर्क का नाम नोबल नंबर्स। ठीक है साहब, तो ये दो महत्वपूर्ण वर्क हैं जो कि हेरिक साहब ने लिखे। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं। ये राइटर आप सब ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है साहब, आपने भी पढ़ा है। राइटर का नाम है थॉमस क्रू। एक बहुत छोटी सी पोएम 12th में यूपी बोर्ड में चलती है, नाम है ट्रू ब्यूटी। पढ़ी है ना सबने, सच्ची सुंदरता क्या होती है। ठीक, तो वही ट्रू ब्यूटी पोएम के राइटर हैं आपके थॉमस क्रू साहब। अगर इनके बारे में बात करता हूँ तो थॉमस क्रू का जन्म जो है वो कैंट एरिया में 1594 में हुआ था। इनके पिता का नाम मैथ्यू क्रू, जो कि एक लॉयर थे बाई प्रोफेशन, ठीक है ना, और एक डोमिनेंट परिवार था अपने क्षेत्र का इनका। तो क्रू साहब की एजुकेशन जो है वो मेरिटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई है। उसके बाद मिडिल टेम्पल लंदन में इन्होंने पढ़ा अध्ययन किया है। और ये इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनकी लाइफ के। और अगर मैं बात करूं तो इनका जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं उनके नाम हैं आपके, जैसे कि पहला मैंने वर्क लिखा है द हेयर। क्या वर्क लिखा है, द हेयर। ठीक, दूसरा वर्क अगर मैं कहूं द हेयर जो है, अगर वर्क की बात करूं तो वो एक कॉमिक वर्क है। कैसा वर्क है साहब, कॉमिक वर्क है। उसके बाद दूसरा वर्क है आस्क मी नो मोर वेयर लव बिस्टोज। आस्क मी नो मोर वेयर लव बिस्टोज। तो एक सेकंड जरा मैं आपका एक समय लूँगा। द हेयर जो वर्क है इनका भैया, ये वर्स फॉर्म में है, विशेष ध्यान रखिए। और ये वर्क जो है वह उन्होंने थॉमस मे नामक व्यक्ति को आप कह सकते हैं डेडिकेट किया है। ठीक है साहब। अब दूसरा वर्क जैसे आस्क मी नो मोर वेयर लव बिस्टोज, ये वर्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है इनका। आस्क मी नो मोर वेयर लव बिस्टोज। ठीक, तीसरा वर्क है इनका ट्रू ब्यूटी, जिस कारण से ये हम सब इनको जानते हैं। तो ट्रू ब्यूटी एक छोटी सी पोएम, रचयिता थॉमस क्रू साहब। और नेक्स्ट इनका वर्क है द रैप्चर। नाम वर्क का क्या है, द रैप्चर। तो द रैप्चर जो है अगर हम कहें तो थॉमस क्रू साहब के द्वारा लिखी गई लॉन्गेस्ट और बेस्ट पोएम कही जाती है। कौन सी बेटा, द रैप्चर, लॉन्गेस्ट और बेस्ट पोएम कंपोज्ड बाई थॉमस क्रू। चलिए नेक्स्ट वर्क अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट राइटर, तो नाम है आप इनका जॉन सकलिंग। क्या नाम है साहब, जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग की जब मैं बात करूं तो जॉन सकलिंग साहब का जन्म 1609 में मिडिलसेक्स में 10 फरवरी को हुआ था। इनके पिता जो थे जॉन सकलिंग, वह सेक्रेटरी हुआ करते थे जेम्स फर्स्ट के। और जब सेक्रेटरी थे जेम्स फर्स्ट के तो नेचुरल सी बात है, एक डोमिनेटिंग परिवार था इनका, उसमें इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा इन्होंने जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और ग्रेस इनसे प्राप्त की है। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और ग्रेस इनसे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। महत्वपूर्ण वर्क अकाउंट ऑफ रिलीजन बाय रीज़न। पहला वर्क है अकाउंट ऑफ रिलीजन बाय रीज़न। दूसरे वर्क का नाम है एग्लोरा। दूसरे वर्क का नाम है एग्लोरा, जो कि 1638 में आता है। और तीसरा वर्क है महत्वपूर्ण गॉबलिन्स, जो कि 1646 में आता है। ठीक है साहब, कौन कौन से वर्क, अकाउंट ऑफ रिलीजन बाय रीज़न जो 1637 में है, एग्लोरा 1638 और गॉबलिन्स 1646 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और राइटर आपके कैवेलियर पोइट्स में, और आज के इस वीडियो के लास्ट नाम है रिचर्ड लॉवलेस। क्या नाम है साहब, रिचर्ड लॉवलेस। 1618-1657। रिचर्ड लॉवलेस की बात करूं साहब तो इनका जन्म लंदन में 1618 में हुआ है। इनके पिता का नाम सर विलियम लॉवलेस था। इनकी माँ का नाम एने बेन लॉवलेस था। इनके पिता बाई प्रोफेशन एक सोल्जर थे। और भैया जब स्पेन और हॉलैंड का युद्ध हुआ 1627 में, उस युद्ध में इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक, अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज ग्लॉसरस्ट हॉल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और इनकी मृत्यु जो है वो लास्ट के इनके जीवन जो है बहुत पॉवर्टी वाला रहा, गरीबी वाला रहा। तो 1657 में इनकी डेथ हो जाती है साहब। ठीक है साहब, अब इनके प्रमुख वर्क की बात कर लेता हूँ साहब। वर्क है इनके, पहला वर्क द स्कॉलर्स, जो कि एक कॉमेडी है। क्या वर्क है, द स्कॉलर्स, जो कि एक कॉमेडी है।
दूसरा वर्क है द सोल्जर्स, जो कि एक ट्रेजेडी है। आप कह सकते हैं सोल्जर्स वर्क जो है वो उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए लिखा। सैनिक थे इनके पिता और उसमें उनकी डेथ हुई थी चूंकि युद्ध में, तो ट्रेजेडी होगी। तो द सोल्जर्स, ट्रेजेडी। और एक और वर्क है इनका ल्यूकेस्टा, 1649 का पब्लिकेशन है इसका। तो ये मैंने आज के वीडियो में आपको स्पेंसरियन, जो महत्वपूर्ण स्पेंसरियन पोइट्स हैं का ग्रुप है, उससे महत्वपूर्ण जो प्रमुख राइटर्स हैं उनके जो प्रमुख वर्क्स हैं उनका परिचय कराया। जो भी कैवेलियर पोइट्स के ग्रुप में शामिल हैं उन पोइट्स के बारे में बताया, उनके वर्क से परिचय कराया। आप लोग विशेष ध्यान रखें, इनको विशेष अच्छी तरीके से आप लिख लें, याद कर लें। इसमें से क्वेश्चन 100% आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे, स्वीट डे एंड हेल्दी डे।